Hello students, welcome to CBSE Explosion. In today's class, we will discuss chapter 2 of your class 9th geography. Okay? तो क्लास 9 ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर 2 है यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो हम आज कवर करेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Okay, so let us start with chapter 2 physical features of India. We will study about what all are the physical features of India. Okay, so you already know कि इंडिया में आपको varied landforms देखने को मिलती हैं, like in the form of mountains, deserts, plains, plateaus, right? So these are some physical features. इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स बोलते हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे. सारे आपको जो फिजिकल फीचर्स है, क्या होते हैं फिजिकल फीचर्स इंडिया के? फिजिकल फीचर्स होते हैं जो आपका प्लेन्स है. ओके, प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, ठीक है, रिवर्स एंड प्लेटीज, आइलैंड्स टू. दीज आर योर फिजिकल फीचर्स. ओके, इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये सारे फिजिकल फीचर्स बनते कैसे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड देयर फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी दैट what all are the physical features and where are they found on in India. Okay, so you have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? आप कौन से टाइप के टेरेन में रहते हैं? If you live in the plains, अगर आप प्लेन्स में रहते हैं then you are familiar with vast stretches of plain land, right? इन कंट्रास्ट, वहीं दूसरी ओर उसके ही कंट्रास्ट में अगर आप एक हिली रीजन में रहते हैं तो जो रजिड ट्रेन है विद माउंटेन्स एंड वैलीज, वो वहाँ के कॉमन फीचर्स होंगे, राइट? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको हर एक मेजर फिजिकल फीचर मिल जाएगा, राइट? माउंटेन्स आपको नॉर्थ में मिलेंगे, प्लेन्स आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, डेजर्ट्स आपको वेस्टर्न इंडिया में, प्लेटीज साउथ में, और आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो ये सभी टाइप के जो मेजर जो फिजिकल फीचर्स है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, राइट? यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड. अब आप लोगों को ये सोचना है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बनते कैसे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड. ओके, नाउ इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे? मेजर फिजिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया के और वो कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर टाइम, राइट? सो दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे. नंबर 1 इज व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर टाइम, राइट? ओके, सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, राइट? आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? कुछ आपको हार्ड रॉक्स मिलेंगी जैसे कि मार्बल है, सॉफ्ट रॉक्स जैसे कि सोप स्टोन है जिससे कि आपका टैल्कम पाउडर बनता है. जो सॉइल है उसका कलर वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, राइट? सो ये सारे वेरिएशंस आते कैसे हैं, इन सब का रीज़न क्या है? तो इंडिया देखो एक लार्ज लैंड मास है, ठीक है? लैंड मास क्या होता है? लैंड का मास. पूरा इंडिया क्या है? एक लार्ज लैंड मास है जो कि कैसे फॉर्म हुआ? ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स. ओके, डिफरेंट जियोलॉजिकल जो आपके पीरियड्स हैं उसमें ये फॉर्म हुआ है और जिसकी वजह से इसका जो रिलीफ है, ठीक है, वो क्या हुआ है? इन्फ्लुएंस हुआ है. जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा भी कुछ प्रोसेस हैं जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया. इसकी वजह से भी जो आपका रिलीफ है वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई हुआ है एंड वी सी इट इन प्रेजेंट फॉर्म. जैसा वो है वो कैसा हुआ है? मॉडिफाई होके हुआ है. क्यों मॉडिफाई हुआ है? जियोलॉजिकल पीरियड्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की वजह से और वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से. ओके, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारे रीजंस देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है? और ऐसा ही जो सबसे पहला जो रीज़न उन्होंने दिया है, जो एविडेंस उन्होंने दिया है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की हेल्प से
जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने टाइम टू टाइम ये हमें बताया है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के वो कैसे वेरी किए। तो सबसे पहला जो एविडेंस वो देते हैं वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है उसी की वजह से जो फिजिकल फीचर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन वेरी बेसिक थिंग विच यू हैव टू डू दैट, टेक 2 पेजेस। ओके, अगर आपके पास 2 पेजेस हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों पेजेस को प्लेट्स मानना है। ठीक है, और उन दोनों पेजेस की ही हेल्प से हम पढ़ेंगे कि ये जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, इस थ्योरी की वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट है, यानी कि अर्थ में 3 पार्ट होते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो अपर पार्ट होता है। तो जो अपर पार्ट है अर्थ का वो कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स की वजह से बना है। ठीक है, जो क्रस्ट पार्ट है वो कैसे बना है, कुछ हमारी 7 यानी कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ जो है माइनर प्लेट्स हैं। सम माइनर क्यों लिखा है, कोई नंबरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि कुछ ऐसी माइनर प्लेट्स होंगी जो अभी तक साइंटिस्ट को पता भी नहीं होंगी कि वो माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, लेकिन 7 मेजर प्लेट्स कंफर्म है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ उसमें माइनर प्लेट्स भी हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स है प्लेट्स की रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. Now what you have to do, take 2 pages. अब आपको क्या करना है कि जैसे ही अगर आप 2 पेजेस को मूव करेंगे टूवर्ड्स ईच अदर तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद when they will meet, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है एक पेपर दूसरे पेपर के नीचे आ जाए या फिर वो दोनों मिलकर फोल्ड हो जाएं। राइट, तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही प्लेट की थ्योरी भी होती है, जब भी 2 प्लेट्स या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे के पास आती हैं, यानी कि दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, और इफ़ दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, या तो फोल्डिंग होती है या फॉल्टिंग होती है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी आपकी रिजल्ट करती है। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस within the plates and the continental rocks above, leading to folding. Faulting का क्या मतलब होता है, क्रैक्स आ जाना। ठीक है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो प्लेट मूवमेंट्स हैं, जो प्लेट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वो प्लेट मूव्स करती हैं, हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ओके, सबसे पहला कन्वर्जेंट है, दूसरा क्या है हमारा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, और थर्ड क्या है आपका, व्हाट इज द थर्ड वन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट्स है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। नाउ वी विल स्टडी इट वन बाय वन कि इनमें होता क्या है। देखो सबसे पहले जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, इसमें दोनों प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे के पास आती हैं। ओके, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। डाइवर्जेंट में वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओके, और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वो ऐसे ऐसे मूव करेंगी, ना तो अवे आ रही है ना तो अवे जा रही है, ना ही दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या कर रही है, ये वर्टिकली मूव कर रही है। ओके, वर्टिकली मोशन हो रहा है, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड। ओके, तो ऐसा वर्टिकल मोशन जब होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ओके, नाउ सो ब्रॉडली दीज व्हाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। और इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड और क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर। एट टाइम्स दे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर to form transform boundary. Movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of present landform features of India. अब इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, बट बहुत ही स्लोली
वो जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं इसी थ्योरी की वजह से। जो प्लेट मूव कर रही है उन्हीं की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत ही स्लोली क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन और साइज को चेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दीज आर सम मेजर प्लेट्स, वी विल स्टडी इट लेटर। ओके, नाउ देखो, अब ये जो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसमें क्या होता है, हो सकता है कि जब कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि वो एक दूसरे के पास आ रही हैं दो प्लेट्स, तो हो सकता है या तो एक प्लेट इसके ऊपर कवर कर ले इसको, या फिर ये दोनों मिलकर ऊपर ऐसे करके फोल्ड हो जाएं। ओके, ऐसा हो सकता है, राइट। ओके, तो इसी की वजह से क्या होता है, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी कि फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह भी इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, ये एक रिफ्ट बना रहा है, राइट, एक गैप बना रहा है, ना तो फोल्ड हो रही है ये, है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक रिफ्ट बना रहा है बीच में डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी क्या हो रहा है, दैट दे आर मूविंग पास्ट ईच अदर। ओके, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन। जो प्लेट के मार्जिन होते हैं ना, क्या होते हैं प्लेट के मार्जिन, जो उसकी बाउंड्री होती है प्लेट की, तो मोस्ट ऑफ द जो वॉल्केनोज और जो आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे प्लेट मार्जिन में। लेकिन कुछ जो होते हैं वो प्लेट्स के अंदर भी होंगे, सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। नाउ द ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है आपका, पेनिनसुला पार्ट was a part of Gondwana land. Okay, Gondwana land included India. Gondwana land में क्या आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। बेसिकली जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जितनी कंट्रीज आती हैं वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट बनाती हैं। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये एक सिंगल लैंड मास है जो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जो कन्वेक्शनल करेंट्स हैं स्प्लिट द क्रस्ट into a number of pieces, thus leading to drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north. Indo-Australian plate कौन सी है, देखो ये वाली जो है ना, this one is your Indo-Australian plate। ठीक है, ये एक मेजर प्लेट है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कन्वेक्शनल करेंट्स है इट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जब ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई ये वाली प्लेट, तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करती थी। ठीक है, इसने क्या किया, ये यहाँ से जब सेपरेट होकर इधर गई, ये सारे पहले पास में ही थे ये सारे लैंड, दे वर अ यूनिट, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो क्या हुआ कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जब ये ऐसे मूव कर रही थी तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करती चली गई। ओके, नाउ द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, जो इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, रिजल्टेड इन कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अब जब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जब ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो यहाँ पर एक यूरेशियन प्लेट भी है। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने कोलाइड किया। धीरे धीरे जब ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो यूरेशियन प्लेट के साथ इसने कोलाइड किया, राइट, इट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट ड्यू टू दिस कोलिजन। अब इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, देखो, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथीज वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम्स ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब आपको पता चलेगा कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। आप देखो हुआ क्या कि जब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जब यूरेशियन प्लेट के साथ इसने मीट किया तो क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो काफ़ी वीक रॉक्स मानी जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथीस, यहाँ पर एक टेथीस सी हुआ करती थी, इस पार्ट में एक टेथीस सी हुआ करती थी, और यहाँ की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन के साथ टकराई तो उस टकराव की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो है आपके माउंटेन्स फॉर्म हो गए। जब ये दोनों प्लेट कोलाइड करी, कन्वर्जेंट बाउंड्री जब इन्होंने फॉर्म करी तो क्या हुआ, यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स बन गए, राइट, और उन्हीं फोल्डेड माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, हिमालयाज। ओके, हिमालय और जो वेस्टर्न एशिया के जो आपके माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए। ठीक है,
तो ये कैसे फॉर्म हुए, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया और वहाँ की जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो वहाँ की टेथीस सी में एक्यूमुलेट हो रखी थी वो फोल्ड हुई और वहाँ पर माउंटेन फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। गोंडवाना लैंड क्या है, ये सदर्न पार्ट ऑफ एशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया विद अंगारा लैंड इन दी नॉर्दर्न पार्ट। ओके, जो हिमालयन अपलिफ्ट है टेथीस सी, ये याद रखना है कि जो हिमालयन अपलिफ्ट है टेथीस सी से जो फॉर्म हुआ है एंड सबसाइडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। अब हुआ क्या कि जब ये हिमालय बनी, जब हिमालयन अपलिफ्ट हुआ, हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुई टेथीस सी में से, और जो नॉर्दर्न फ्लैंक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो सबसाइड किया। आप देखो हुआ क्या कि यहाँ पर तो माउंटेन बन गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये इंडिया है ना, यहाँ पर आपके क्या बन गए, माउंटेन बन गए। ठीक है, माउंटेन बन गए, लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना ये सबसाइड किया। ठीक है, यानी कि ये नीचे चला गया। अब अगर कोई चीज़ माउंटेन है यहाँ पर तो ये वाली चीज़ तो नीचे ही रह जाएगी ना, तो ये वाली चीज़ जो नीचे रह गई, जो नदर्न पार्ट है प्लेट्यू का वो नीचे रह गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक लार्ज बेसिन बन गया आपका। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो डिप्रेशन है यानी कि ये जो खाई है ये कैसे भरी, with deposition of sediments by rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। अब देखो हुआ ये कि यहाँ पर है ना एक खाई बन गई थी, जब ये माउंटेन ऊपर उठे तो यहाँ पर एक खाई बन गई थी। अब ये खाई भरी कैसे, जब यहाँ से रिवर्स आई ना, जो नॉर्दर्न पार्ट से आपकी गंगा यमुना वगैरह कितनी सारी रिवर्स है जो हिमालय से आ रही हैं, तो वो अपने साथ कुछ पत्थर लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, तो उन्हीं की वजह से ये जो खाई है यहाँ पर जो सबसाइड करी थी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज वो यहाँ पर फिल्ड अप हो गई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, by the rivers flowing from mountains in north and the peninsular plateau in the south, a flat land of extensive alluvial deposits led to formation of northern plains। अब इन्हीं को आज हम northern plains बोलते हैं। पहले ये प्लेन्स नहीं हुआ करते थे, पहले काफ़ी एक गहरी खाई हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू रिवर्स जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं, जो रॉक्स वगैरह है वो यहाँ पर डिपॉजिट होती चली गई और यहाँ पर एल्यूवियल डिपॉजिट्स आपके बन गए, जिनको आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह है ये सारा आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, अब द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। आपको पता है कि इंडिया में आपको हर टाइप का जो फिजिकल फीचर है वो देखने को मिलेगा, राइट। आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, यू कैन सी माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटीज, रिवर्स, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन इंडिया। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिएशंस, राइट। आपको वैरायटी मिलेगी कल्चर में भी, फिजिकल फीचर्स में भी, लैंग्वेज वगैरह हर चीज़ में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी इंडिया में। अब जियोलॉजिकली क्या है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका, जब भी हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडिया। ओके, अब साउथ इंडिया को अगर आप देखें ना तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, ये सबसे पुराना माना जाता है। क्यों, अभी हमने पढ़ा था कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना, ठीक है, तो ये सबसे पुराना है। जो आपका साउथ इंडिया का लैंड मास है ना वो सबसे पुराना है, और जो आपका हिमालयन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूली फॉर्म्ड है वो। ओके, constitutes one of the ancient land masses on earth surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. अब सदर्न इंडिया की अगर आप रॉक्स देखेंगे तो दे आर वोल्केनिक रॉक्स, राइट, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जो हिमालय की रॉक्स हैं वो आपको बहुत ही सॉफ्ट मिलेंगी, दीज आर लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, और वहाँ पर आपको आए दिन न्यूज़ देखने को भी मिलती है लैंडस्लाइड्स की। वो क्यों, क्योंकि दे आर वीक, राइट, वो बहुत ही वीक है, न्यूली फॉर्म्ड है अभी। लेकिन साउथ की जो ब्लॉक्स हैं यानी कि रॉक्स हैं, दे आर वेरी स्टेबल एंड वेरी हार्ड। वहाँ पर आपको लैंडस्लाइड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी जितनी आपको उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। दिस इज़ द रीज़न, क्यों, क्योंकि सदर्न इंडिया का जो लैंड मास है वो काफ़ी एंशिएंट है। ओके, अब ये जो हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, दे आर रिसेंटली फॉर्म्ड। अब रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि 1-2 साल पहले बने हैं या फिर इवन 10-15 साल पहले बना है हिमालय, ठीक है। लेटेस्ट मतलब इन कंपैरिजन टू योर सदर्न इंडिया इट इज़ लेटेस्ट, यानी कि न्यूली फॉर्म्ड है वो।
अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन्स है ये काफ़ी अनस्टेबल जोन है, जैसा कि हमने अभी बताया। हिमालयन माउंटेन्स काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स भी होते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो होल माउंटेन सिस्टम है वो काफ़ी यूथफुल यानी कि काफ़ी नई टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर पीक्स काफ़ी हाई रहती हैं, वैलीज जो होती हैं डीप रहती हैं, और रिवर्स काफ़ी फास्ट फ्लोइंग देखने को मिलती हैं, राइट। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपके, एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल हम उसको बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अब साउथ इंडिया में ऐसा नहीं आपको हिल्स देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो पीक्स होती हैं वो हिमालयस की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज कंपैरिजन टू सदर्न इंडिया। माउंटेन्स आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इतने ज़्यादा हाई माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। लिखा है ना यहाँ पर जेंटली राइजिंग। जेंटली राइजिंग मतलब कि उनका जो स्लोप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। स्लोप का मतलब जैसे कि हिमालयाज है, हिमालयन में जो माउंटेन्स होते हैं उनका स्लोप अगर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, तो सदर्न इंडिया में जो माउंटेन्स है उनका स्लोप ऐसे होगा, जेंटल, ओके, जेंटल होगा ये स्लोप, इसको हम जेंटल स्लोप बोलेंगे, ओके। ये वाला काफ़ी शार्प राइजिंग है ना, और ये जेंटल स्लोप है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमने क्या पढ़ा हमने कि ये चीज़ें कैसे फॉर्म हुई, ठीक है। नाउ यू हैव एन आइडिया कि कौन सा इंडिया का पार्ट न्यूली फॉर्म्ड है और कौन सा काफ़ी टाइम पुराना है, राइट। नाउ मेजर फिजियो जोग्राफिक डिविजन्स, मेजर फिजियो जोग्राफिक डिविजन्स वी विल कवर इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो दैट कि आप ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए टॉपिक के कैसे फॉर्म हुआ, वी कैन रिवाइज इट नाउ। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन वी विल फिनिश विद द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, प्लेट मूवमेंट की थ्योरी पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि 3 टाइप की जो है कन्वर्जन बाउंड्री फॉर्म होती है, डाइवर्जन बाउंड्री फॉर्म होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं आपकी कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब ये मीट करती हैं आपस में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपके वॉल्केनो वगैरह फॉर्म होते हैं, ओके। 3 टाइप की हमने बाउंड्रीज पढ़ी थी। ये जो है आपकी मेजर प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है, और जो हिमालयन पार्ट है वो कैसे बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है, गोंडवाना लैंड, जो आपका साउथ इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, राइट। अब हिमालयन कैसे बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन सी के कोलाइड करने से, अब वहाँ पर एक टेथिस सी की वजह से ये हिमालयन अपलिफ्ट हुआ, और उसकी वजह से जो नॉर्दर्न फ्लैंक है वो आपका सबसाइड हो गया, नीचे को धंस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके सेडिमेंट्स वगैरह हैं, जो रिवर्स आती हैं आपकी नॉर्दर्न इंडिया से, वो अपने साथ सेडिमेंट्स और रॉक्स लेकर आती हैं और वहाँ पर उसको फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका एल्यूवियल फॉर्मेशन हुआ, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपको आज देखने को मिलते हैं। फिर हमने पेनिनसुलर पार्ट को पढ़ा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लैंड ब्लॉक्स मिलेंगे, अनलाइक आपका जो नदर्न इंडिया में है, ठीक है। हिमालय की आपके जो स्टोन्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके। अब नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द मेजर फिजियोजोग्राफिक डिविजन्स, जो कि हैं हिमालयन, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट क्लास, okay. So if you like this session, please do like, share and subscribe it, okay, and we will cover it in next class.